तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि एचयूएफ का पैन कार्ड किस तरह से अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल स्टेप में बताने वाला हूँ और किसी पे एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को मिस मत कीजिए और स्टार्ट करते हैं नो टाइम पास वीडियो। तो सबसे पहले हमें जो है कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र पे सर्च करना है NSDL ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। जैसे हम ये सर्च करेंगे तो हमारे पास ये प्रोटीन की जो है वेबसाइट ओपन। यहाँ हमें न्यू एप्लीकेशन फिल करना है। उसमें हम लेंगे इंडिविजुअल इंडियन सिटीज़न और कैटेगरी में हम लेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। टाइटल सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे यहाँ नेम है, नेम में नेम, सरनेम और एचयूएफ उसके आगे डालना है। उसके बाद कर्ता का जो है वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नाम भी जो है वो कर्ता का डालना है और डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो कर्ता की डालनी है। उसके बाद हमें ईमेल आईडी लेना है जो भी कर्ता का ही आएगा। तो हमने नाम लिया, नाम के बाद एचयूएफ लिखा, उसके बाद मेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये पेज ये जो है हमें वो सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे हमें टोकन आईडी मिल जाएगा आगे की प्रोसेस के लिए। तो आगे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये हमें 5 स्टेप में जो है अपना फॉर्म ये फिल करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट कुरियर करने वाले हैं। सेकंड स्टेप में पूछा है कि आपको फिजिकल चाहिए कि हाँ, तो हमें फिजिकल भी चाहिए। तो ये जो ये सब प्री फिल डेटा है, तो ये फर्स्ट स्टेप का प्री फिल डेटा फिल करके हमें सबमिट करना है। तो एचयूएफ में कर्ता मतलब होता है हेड ऑफ फैमिली। तो अभी सेकंड पर्सनल डिटेल हमें यहाँ पे भरनी है। पर्सनल डिटेल में पूछा है कि इनकम कौन सी है, सोर्स ऑफ इनकम एचयूएफ की। तो यहाँ में हमें कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं या कैपिटल गेन भी कर सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट में है तो। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन जो है उसमें कर्ता का डालना है, मतलब जिसको भी हम अपना कर्ता डिक्लेयर कर रहे हैं हेड ऑफ फैमिली, तो उसका आधार पे जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डालना है। बस सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे इस पेज पे बस अपने को जो है वो एड्रेस पूछा हुआ है। तो कर्ता के आधार के डिटेल के हिसाब से हमें ये सब कुछ भरना है। कौन सी लोकेलिटी है, कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आता है, पिन कोड, ये सब इस स्टेप में हमें यहाँ पे फिल करना है और ये फिल करके हमें सबमिट कर देना है। इस स्टेप में जो है हमें अपना एओ कोड डालना है। तो एओ कोड अगर मालूम नहीं है आपको तो नीचे जो दिया है वहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, जो अपना सिटी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आए हैं उसमें से अपने इनकम के हिसाब से, मतलब सैलराइड हो या फिर बिजनेसमैन हो, उस हिसाब से अपना जो भी एरिया है, ये एरिया जो है वो केयरफुली यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एरिया सिलेक्ट करने के बाद जो है वो अपना अपने आप एओ कोड डिटेक्ट कर लेगा। तो इस डिटेक्ट एओ कोड के बाद ये हमें यहाँ पे सबमिट करना है। तो ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पे हमने जो भी प्रूफ बताए हैं, मतलब प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ एड्रेस, वो सब उसके लिए जो है वो डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो हमें तीनों तरफ आधार ही सिलेक्ट करना है और डिक्लेरेशन में लिखना है कि जो भी अपना करता है, करता मतलब हेड ऑफ फैमिली, तो उसका नेम समझो आकाश शिंदे अगर है तो आकाश शिंदे एचयूएफ। तो जिस तरह से हम एचयूएफ नाम देने वाले हैं उस तरह हमें वो सिलेक्ट करना है और प्लेस डाल के यहाँ पे उसको सबमिट कर देना। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमें बताया जाएगा कि योर डेटा हैज़ बीन सबमिटेड। और ये जो है हमें वो फ्री फिल अपना जो डेटा हमने भरा है वो क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करके यहाँ पे हमें सबमिट करना है। और जैसे ही हम सबमिट कर देंगे तो हमें यहाँ पे पेमेंट के लिए पूछेगा। तो आप आपके हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन ही पेमेंट मैं प्रेफर करूँगा। तो ऑनलाइन अगर आपको पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आई एग्री के बाद मेक अ पेमेंट में जाना है। तो यहाँ पे 107 रुपीज़ का पेमेंट हमें दिखा रहा है, तो हम इसे पे करेंगे। पे करने के लिए हम यूपीआई यूज़ करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई करने के बाद आप अपना यूपीआई आईडी भी डाल के कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट करके यहाँ पे पेमेंट करने वाला। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपको एक पैन एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो वो मेल पर भी आपको मिल जाएगा और मेल के साथ में आपको मेल में एक एड्रेस आएगा, तो जिस पे आपको एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट करके उस एड्रेस पे भेज देना है। और वहाँ पे डॉक्यूमेंट रिसीव होने के बाद विद इन 4 to 5 डेज़ में जो है वो पैन एप्लीकेशन आपका प्रोसेस होगा और आपको पैन अलर्ट होगा और आपको उसका मेल भी मिल जाएगा। और मेल के बाद विद इन 4 to 5 डेज़ में आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड भी मिल जाएगा। इस रिगार्डिंग आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो बस कमेंट कर दीजिए, मैं आपको 100% हेल्प करूँगा। और आपको अगर जानना है कि एचयूएफ का किस तरह से 100% अपने को फ़ायदा उठाना है, मतलब आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए या फिर टैक्स बेनिफिट के लिए, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।